हेलो हेलो, केमन आशिन। तो आज आप हमारे साथ टाइम ट्रैवल पे चलेंगे। टाइम ट्रैवल करके हम जाएंगे 11th सेंचुरी पे। 11th सेंचुरी में हम तो अभी जी रहे हैं 21st सेंचुरी में। ये कैसे पॉसिबल है कि हम 11th सेंचुरी में जा सकते हैं? ये आप खुद ही कहेंगे। जो नज़ारे हम आपको दिखाने वाले हैं थोड़ी देर में, उसके देखने के बाद कि हाँ, आपने सच कहा था कि हम आ चुके हैं 11th सेंचुरी के एक ऐसे इलाके में जो अब तक अपनी उसी हालत पर बाकी है, चाहे वो मकान का हो या कोई तारीख़ी इमारत। आपने अभी से देखना शुरू कर दिया होगा कि यहाँ पर सयाह और जो टूरिस्ट हैं वो कसरत से आते हैं, और आसपास के जो मकान आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग 400 साल पुरानी होंगी, अभी तक अपनी असली हालत पर बाकी हैं और कायम हैं। ये सारा स्ट्रीट ये भी अपने पुराने तर्ज पर ही बाकी है, जिस पर आप दुकानें और शॉप्स देख रहे हैं। इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से 1000 साल पहले लोग जीते थे और किस तरीके से उस ज़माने का बाज़ार होता था। बस यही फ़र्क मिलेगा आपको कि कुछ जगहों पर आपको लाइट्स लगे हुए मिल जाएंगे, कुछ बाइक वाले या गाड़ी वाले साइड से निकल जाएंगे आपके। लेकिन अगर इन बाइक्स और इन गाड़ियों को और जो लाइट्स लगे हुए उनको निकाल दिया जाए, तो आज के ज़माने के इन दुकान ज़माने की ये इमारतें और उस ज़माने में जो इमारतें थी उसमें कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा। अभी तक तो हम ओल्ड कैरो के कुछ स्ट्रीट्स में ही घूम रहे थे और आहिस्ते आहिस्ते बन रहे हैं उस इलाके की तरफ जिसका हमने आपको अभी बताया है। साइड में आप तांबा पीतल और पुराने स्टार किए हुए आर्ट पीसेस दिख रहे होंगे। उस ज़माने से ही इन चीज़ों पर काम होता चला आ रहा है और आज तक उसी तर्ज पर जो पीतल वगैरह से चीज़ें बनाने वाले हैं उस पर बनाते हुए आ रहे हैं। और ये इलाका ख़ास करके यहाँ पर आपको वो चीज़ें मिलेंगी। और इसके अलावा इस दौर के एतबार से नई दुकानें भी खुल चुकी हैं यहाँ पर, और टूरिस्ट फ्रेंडली होने की वजह से यहाँ पर कुछ आर्ट पीसेस, उसके अलावा आपको गिफ्ट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। तो अब हम अपने मंजिल से करीब हो रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए हमारे साथ एक्सप्लोर करें इस जगह को, और साथ में हम आपको कुछ तारीख़ी और हिस्ट्री के कुछ फैक्ट्स भी बताते चलेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। चलिए आइए चलते हैं। ये है हमारा मंजिल मकसूद। इस जगह का नाम है शारा मोइज़ुद्दीन। शारे का मतलब रोड होता है और मोइज़ुद्दीन उस ज़माने का एक बादशाह था, उसी के नाम पर इस शारे को यानी इस रोड को नाम रख दिया गया है। तो दाएं जानिब आप जो इमारत देख रहे हैं ये एक मस्जिद है, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसका ये है कि ये कुछ नहीं तो 900 साल पहले इसकी तामीर हुई है और इसका नाम है मस्जिदुल अक़मार, और 11th सेंचुरी में इसकी तामीर हुई है और अभी तक ये अपनी हालत पर बाकी है। कुछ रिनोवेशन वगैरह हल्का फुल्का हुआ होगा ताकि चमक बाकी रहे, लेकिन इस जगह का ये एक मेन अट्रैक्शन है। जो भी यहाँ पर घूमने आते हैं इसको ज़रूर एक्सप्लोर करते हैं। आज हम इन जगहों पर सिर्फ बाहर से ही घूमेंगे और एक शॉर्ट ग्लिम्स आपको ऊपर से और बाहर से दिखा देंगे। पॉसिबल हुआ तो दोबारा हम आएंगे और इन सारे तारीख़ी प्लेसेस पर हम दोबारा से अंदर जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे और इसका जो तर्ज़ तामीर है, इसमें जो डिज़ाइन और फ़न का इस्तेमाल हुआ है उसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और आपको बाहम पहुंचाएंगे। तो दरअसल ये स्ट्रीट जो है उस ज़माने में 11th सेंचुरी में तकरीबन एक सिटी सेंटर के तौर पर होता था, और जहाँ पर मेन तिजारत और बिज़नेस का हब था। और उसके अलावा साथ में कुछ होटल्स वगैरह भी थे जो कि उस ज़माने में खान वगैरह के नाम से जाने जाते थे, और कुछ कैफ़ेज़, कुछ होटल्स खाने पीने के लिए, रेस्टोरेंट्स वगैरह उस ज़माने के अतबार से, पुराने ज़माने के तर्ज के अतबार से। और इसके अलावा यहाँ पर आपको अमीरों के लिए एक हम्माम वगैरह भी हुआ करता था। हम्माम दरअसल क्या चीज़ है, एक पुराने ज़माने में एक स्पेशल प्लेस बनाया होता था जिसमें लोग जाते थे और नहाते थे बेहतर तरीके से। एक तरीके का स्पा हो गया जहाँ पे लोग जो है स्पा वगैरह लेते और भाप लेते और गर्म पानी से नहाते बेहतर तरीके से। वो भी यहीं पर आसपास में है। जब अगर हम उसके साइड से गुजरें तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और इसके दाएं और बाएं जानिब, दोनों जानिब आप देख सकते हैं कि ये कोई तारीख़ी और हिस्ट्रिकल प्लेस है। दाएं साइड में
ये लंबी मीनार वाली ये इमारत जो आप देख रहे हैं, ये दरअसल एक मस्जिद भी है और स्कूल भी है, और इसके अलावा सबील वगैरह भी है यहाँ पर। अभी तो नहीं है, लेकिन पुराने ज़माने में था। आज से 900-1000 साल पहले इसकी तामीर हुई थी, और अभी तक क्या कहते हैं ये अपनी हालत पर बाकी हैं। कि तामीर तकरीबन 1839-1837 में हुई थी, और ये अभी तक अपनी उसी हालत पर बाकी है। और इसके अंदर मदरसा, स्कूल, मस्जिद वगैरह ये सारी चीज़ें हैं जो कि अभी अपनी हालत पर बाकी तो है, लेकिन वो सारी चीज़ें अभी मौजूद नहीं है इसके अंदर। सिर्फ एक ये टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर है बस, जिसमें आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, इसके तर्ज़ तामीर और अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आप जो साइड में देख रहे हैं, कुछ कैफ़ेज़ हैं, कुछ दुकानें हैं, ये सारा इसका स्टाइल जो है ये वही पुराना ही है। बहरहाल अभी इस ज़माने के अतबार से यहाँ पर नई चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जूस वगैरह, खाने पीने की चीज़ें हैं, कुछ गिफ्ट्स शॉप्स हैं जहाँ पर आप अपने लिए गिफ्ट वगैरह ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। शायद वीडियो में आपको ये मकान इतना ख़ास नज़र ना आए, लेकिन आप अगर यहाँ पे आएंगे तो फिर जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा आपको लगेगा और महसूस होगा, क्योंकि यहाँ का जो वाइब है ये आप यहाँ पे आकर ही महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जो यहाँ पर तामीर शुदा पुरानी ओल्ड कल्चरल बिल्डिंग्स हैं, उसको देख कर ही आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये प्लेस कोई मामूली प्लेस नहीं है। और इसके चारों तरफ आपको सिर्फ तारीख, सकाफ़त नज़र आएगी, जहाँ पर आने के बाद ही आपको इसकी कीमत पता चल सकती है। लोग हमेशा कसरत से यहाँ पर होते हैं, देख रहे हैं आप, शायद आपको नज़र ना आए, लेकिन कसरत से यहाँ पे मैंने चाइनीज़ हर ममालिक से आने वाले लोगों को देखा। और आपने जैसा कि देखा यहाँ पर एक शख्स बाज़ लेकर के खड़ा था, तो जो लोग जिनको शौक़ है वो फ़ोटो खिंचवा सकें इस चीज़ के लिए। और आप दाएं बाएं मेरे साइड में देख सकते हैं, ये दोनों प्लेसेस, इन दोनों की उम्र 300-400 साल से कम नहीं है। अगरचे आपको दिखने में कुछ इसमें जदीद और जिद्दत तर्ज नज़र आए, जदीद स्टाइल और नए ज़माने की झलक दिखाई दे, जो जैसा कि इसकी लाइटिंग्स वगैरह हैं और दुकानों में रखी हुई चीज़ें हैं, लेकिन इसके गेट्स वगैरह और इसका जो जनरल आर्किटेक्चर है, इससे आप पता कर सकते हैं कि ये चीज़ कोई नए ज़माने की चीज़ नहीं है। और यहाँ की शाम बेमिसाल और बेशबहा। हाँ, यहाँ पर चीज़ें कुछ महंगी मिलेगी, जैसा कि आप अगर यहाँ पर किसी मकाम में, किसी कहवा खाने में या किसी कैफ़े में अगर जाते हैं तो कुछ आपको एक्स्ट्रा बिल पे करना पड़ेगा, इस जगह की रॉयल्टी फ़ीस कह लें आप उसको। उसके बावजूद भी यहाँ के जो मकामी हजरात हैं, मकामी लोग हैं, वो भी आकर के इन जगहों पर घूमना पसंद करते हैं, और इन जगहों के और इनके अंदर जो कहवा खाने, कैफ़ेज़ वगैरह हैं, बैठ कर के चाय पीना, हुक्का पीना पसंद करते हैं। ये वाइब जो है आपको इसके अलावा कहीं और दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ ये ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पर जिस मकान के अंदर भी आप दाखिल होते हैं, दुकान के अंदर भी दाखिल होते हैं, 200-300 साल से कम पुरानी नहीं है। उसके अलावा हमने कोशिश किया कि ये जो आप में नज़र आ रहा है, ये इमारत जो कि पुराने ज़माने का एक स्कूल और उसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज फ़राहम किया करती थी, हमने कोशिश किया कि अंदर जाकर एक्सप्लोर करें, लेकिन अभी टिकट विंडो जो है बंद हो चुका था शाम होने की वजह से, तो हम अंदर नहीं जा सके। दोबारा हम यहाँ पर आएंगे, तब तक के लिए अलविदा चाहते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।